अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दुनिया की तारीख में कुछ ऐसी कौमें हुई हैं जो दुश्मन के सामने झुकने के बजाय डटकर मुकाबला करती हैं। मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसी कौम है ईरान, जिसने कई बार ताकतों के दबाव और खतरात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना पसंद किया। We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart and his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. ये कहानी है उस हौसले, मुज़ाहमत और ऐसे मुकाबले की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान, जिसने दो बड़ी ताकतों अमेरिका और इसराइल, जिसमें अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है, उसका जिस बहादुरी और जुर्रत से मुकाबला किया, उसने दुनिया को हैरान कर दिया और ये सबक दिया कि जिस अमेरिका से सब डरते हैं, हमने उसका क्या हाल किया है। सबको बताया कि जंग किस तरह बहादुरी से लड़ी जाती है। ईरान मुसलसल इसराइल और अमेरिकी अहदाफ को निशाना बना रहा है और साथ ही ईरानी पासदाराने इनकलाब ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दी। Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. इस अहम गुजरगाह की बंदी से अरब ममालिक से तेल और गैस की फराहमी बंद हो गई। बड़ी कंपनियों ने इस रास्ते से अपने जहाज गुजारने से इनकार कर दिया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल ABC न्यूज़ के मुताबिक अमेरिका को रोजाना इस जंग में $891 मिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी पिछले 6 दिन में $5.3 अरब का। अमेरिकी जरीदे फॉक्स के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो अमेरिका को सिर्फ फौजी अखराजात में $100 अरब का नुकसान होगा और मजमूई मुआशी नुकसान $210 अरब तक हो सकता है, जबकि इसराइल को भी इस हफ्ते $3 अरब का नुकसान हो चुका है। जंग चलेगी तो नुकसान और बढ़ जाएगा। खबर रसा इदारे TRT वर्ल्ड के मुताबिक सबसे बड़ा नुकसान कतर में वाक़िया अल उदैद एयरबेस पर नस्ब अमेरिकी रडार सिस्टम की तबाही से हुआ, जिसकी मालियत $1.1 अरब है। इस रडार को हफ्ते के दिन निशाना बनाया गया। Dile Pasoni, Elohim. तस्दीक की है कि उसे निशाना बनाया गया है। इतवार के दिन कोईती एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से तस्दीक हुई कि 3 F-15 तैयारे तबाह हुए। नए तैयारों की लागत $282 मिलियन है। ईरान ने बहरीन में वाक़ 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जहां 2 सैटेलाइट मवासलाती टर्मिनल और कई इमारतें तबाह हुई। ईरान ने इस खत्े में मौजूद अमरीकी असासों को $1.9 अरब का नुकसान पहुंचाया। अब तक ईरान ने अमेरिका के 7 फौजी मुकामात को निशाना बनाया है। ईरान ने साबित किया है कि सुपर पावर अमेरिका नहीं सिर्फ अल्लाह की जात है। ईरान ने अमेरिका का गुरूर खात्मे में ला दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान सरेंडर करे, लेकिन ईरान ने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका अपनी ज़मीनी फौज ईरान में तोड़ना चाहता है। ईरान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका की बड़ी तबाही साबित होगी। आपको अपडेट करें कि ईरान ने इस्राईली हमलों में पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी है। आपको अपडेट करें। CNN के नुमाइंदे के मुताबिक ईरान में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। कोई खौफजदा नजर नहीं आता। तमाम दुकानें खुली हैं, फल सब्जियां मिल रहे हैं, पेट्रोल पंप पर कोई लंबी कतारें नहीं हैं। अभी भी ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं जो इसराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह बहादुरी से जवाब देगा। ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की तस्दीक की है। रात को एक ईरानी मिसाइल ने इसराइली शहर तल अवीव को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान की जानिब से खित्ते में मौजूद इसराइली अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के हमलों से इसराइल में इमारतें लरज़ रही हैं। इसराइल के साबिक सफ़ीर माइकल ओरेन कहते हैं, ईरान के जवाबी हमलों ने इसराइल को हिला कर रख दिया। जिस इमारत के बंकर नुमा कमरे में हूँ वो अब भी हिल रही है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसने बहरीन में मौजूद इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाया। ईरान ने बहरीन के शहर मनामा में मौजूद हार्बर टावर कॉम्प्लेक्स पर रात को हमले किए। इस कॉम्प्लेक्स के करीब एक ड्रोन भी गिरा दिया गया। मनामा के एक होटल पर हमले की वीडियो भी देखी गई है, जिसमें एक होटल को आग लगते देखा जा सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक बहरीन में एक ईरानी मिसाइल ने एक ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया।
Iran has fired a missile at Israel that has shocked the entire world. According to confirmed reports, it was Iran's Fatah hypersonic missile. A weapon capable of flying at an incredible speed of Mach 15. That's 15 times faster than the speed of sound. Since इसके अलावा सऊदी अरब और उर्दन ने कई ड्रोन मार गिराने की भी तस्दीक की है। सदर ट्रम्प ने कहा है कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स और फजाई निज़ाम को तबाह कर दिया है। ईरान ने हमसे मुआहदे करने की बात की है, मगर मैंने इनसे कहा कि अब देर हो गई है। लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस खबर की तरदीद की है कि हमने किसी किस्म के मुआहदे के लिए नहीं कहा और ना ही राब्ता किया है। سبيل وسيط 50 عشان تبقى بتينا अमेरिका सुप्रीम लीडर की शहादत और आला अफसरान की शहादत के बावजूद अब तक अपने मकासद हासिल नहीं कर सका और ना ही आगे पूरा होता नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने दो बड़ी ताकतों से अकेले ही मुकाबला करके पूरी दुनिया को हैरान किया और ये बताया कि जंगे फौज की तादाद या साजो सामान से नहीं बल्कि जज्बे और बहादुरी से जीती जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।